दोस्तों, इस एग्जिट पोल को देख करके बताइएगा, क्या ये ईमानदार पत्रकारिता थी? क्या अभिषेक शर्मा बिहार गए भी थे? नरेंद्र मोदी अब भारतीय जनता के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके अब हारी हुई बाजी को पलटना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं द अभिषेक तिवारी शो। पहले इन दरबारी पत्रकारों ने झूठे एग्जिट पोल दिखाए, झूठे एग्जिट पोल दिखा करके यह साबित करने की कोशिश की कि लहर आरजेडी की चल रही है, क्योंकि रैलियों में भीड़ बहुत ज्यादा उमड़ी है। उसके बाद यह झूठा नैरेटिव क्रिएट किया गया कि नीतीश कुमार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त है। किंतु एक सत्य मैं आपको बताता हूं, अगर लोजपा 30 सीटों पे जहां पे 15,000 से ज्यादा वोट जीती है वो खड़ी ना होती, या यूं कहे एनडीए के अगर साथ होती तो ये मार्जिन जो है 160-70 सीट पे होता, फिर कहां एंटी इनकम्बेंसी होती। आप समझिए कि किस प्रकार से झूठे नैरेटिव क्रिएट किए गए। इसके बाद अब जब रिजल्ट आ चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के पहले नीतीश जी को बिहार की आवश्यकता है, मुझे नीतीश जी की आवश्यकता है, ऐसा अपनी चिट्ठियों में लिख चुके हैं। कल उन्होंने लाइव जब दिल्ली के अपने ऑफिस में पहुंचे वहां बताया कि नीतीश जी के नेतृत्व में फिर यह वामपंथी दरबारी खान गैंग मार्केट वाली मीडिया ये क्यों कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना चाहती है, क्योंकि इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद, मेहनत के बावजूद एनडीए की सरकार बन रही है। तो अब हारी हुई बाजी को फिर से येन केन प्रकारेण बदल देना है। इसी को तो दरबारी पत्रकारिता कहते हैं। मैं राजदीप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रवीश कुमार की बात नहीं कर रहा। रवीश कुमार कुछ कहना चाहते हैं? उदासी से लटका हुआ ये चेहरा, सुनते हैं कुछ कह रहे हैं। अमेरिका में मतों की गिनती चल रही है। जैसे ही ट्रंप पिछड़ने लगते हैं, झूठ बोलने का एक्सीलेटर दबा देते हैं। हालत यह हो गई है कि व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और कई न्यूज चैनलों के एंकर यह कहते हुए सीधा प्रसारण से बाहर आ गए कि उन्हें तथ्यों की जांच करनी है जो ये बोल रहे हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव और उसके बाद के चुनावों को हैक किया गया था, रिग्ड किया गया था, यानी उससे छेड़छाड़ हुई थी नतीजों को लेकर। यह सवाल फिर से उठा है, जिस ईवीएम मशीन को हम देवता मानकर विश्वास करते हुए मजाक में उड़ा देते हैं तमाम सवालों को। लंदन में आज एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें इस तरह की बातें कही गई हैं। अगर वो सही हैं तो गंभीरता से लिया जाना चाहिए, बगैर उसके कैसे पता चलेगा कि सही हैं या नहीं। और एक तरह से बांका में भी देख लीजिए कि वहां पर बीजेपी को बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। रवीश कुमार जैसे लोग जिनके भाई हार गए, चुनाव हार गए, जानते थे हारना ही है। नमस्कार, मैं मैग्सेसे अवार्डधारी जो सुबह में बहुत उछल रहे थे कि एक टाइम में आरजेडी की 127 सीट तो पहुंच ही गई थी, पर उसके बाद पता चला भैया हार गया, ले लोटा, दूसरा मार पड़ गया। एक जो है खुशी ये बता रहे हैं कि भाई देखिए ऐसा है, वामपंथी 16 सीट जीते। मैं आपको उन सभी सीटों का विश्लेषण बताऊं। उनका वोट शेयर मात्र 2 से 2.5% रहा। वो 2 से 2.5% माई समीकरण के साथ ऐड हुआ और उन सभी सीटों पे लोजपा ने बहुत ज्यादा डंट किया है जदयू को। चिनारी विधानसभा मेरी फेवरेट विधानसभा है, क्योंकि वहां के माननीय विधायक जी मेरे बड़े क्लोज रहे हैं। उनकी हार लगभग 17,000 वोट से हुई। आपको पता है कि लोजपा ने वहां पे 18,000 वोट काटे और वहां पे कोई और नहीं खड़ा था। लोजपा से जो खड़ा था, सासाराम के सांसद छेदी पासवान के भतीजे खड़े थे। कई लोग जिन्होंने विश्वासघात किया वो जदयू और भाजपा से थे और अंदर ही अंदर उन्होंने विश्वासघात किया। तो कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। ये दिल्ली दरबारी मीडिया वाले झूठ फैलाने में माहिर हो गए हैं। सिर्फ इनका काम रह गया है झूठ बोलना। तमाम एग्जिट पोल फेल होने के बाद मुंह निपोल रहे थे और कहते नब्ज नहीं भापता। अबे तुम कब नब्ज भाप? ये दरबारी पत्रकार बिहार को लेकर के सही कब हुए? 2010 में ये असेंबली हंग करा रहे थे। 2015 में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाते हुए दिखा रहे थे। 2019 में
भारतीय जनता पार्टी को 11 सीट और जदयू को 9 सीट दे रहे थे लोकसभा के चुनाव में, और 2020 में हरा ही रहे थे एनडीए को। लेकिन वास्तविकता को आप छुपा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो वोट हुआ है, जो जमीन पे हमने देखा, जब हम विजिट किए, हम गए थे न जाने कितने विधानसभाओं में, हमने कवर किया। जंगल राज मुद्दा है। लोग कह रहे हैं कि अच्छा यूथ में नहीं है। अबे पगला गए हो क्या? जिसका बाप जंगल राज की उसके बेटे को याद दिला रहा है, उसको पता नहीं है? पगलाए हुए हो? काहे बौराई घूमते हो? दिल्ली के दरबार में एसी कमरों में बैठ के जो कांग्रेस लेटर हेड में छप के आएगा वही पढ़ दोगे और वही हो जाएगा सच। वो सच नहीं है। अब आते हैं सीमांचल पे। एक बार फिर से सीमांचल को लेकर के दरबारी गैंग मीडिया वाले झूठ बोलने लगे कि मुसलमान वोटों का बिखराव हुआ इसलिए वो जीत गए। बाकी जो सीटें बची, 5 में से जो 20 बची, उनमें से 14 पे महागठबंधन ने कैप्चर किया, 6 पे एनडीए। वहां पे सामाजिक समीकरण, पोलराइजेशन ही ऐसा था कि मुसलमानों के वोट के बावजूद हिंदुओं ने ऐसी वोटिंग करी कि वो जीत गए। ये कहना गलत होगा कि यादवों ने वोट नहीं किया। आपको एग्जांपल दे देते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को पाटलिपुत्र, जो कि रामकृपाल यादव की कंस्टिट्यूएंसी है लोकसभा में, उसी का एक दिग्घा असेंबली इलेक्शन के लिए दिग्घा में 70,000 वोट मिले हैं एनडीए के कैंडिडेट। ये बताता है कि अपना जो व्यक्तिगत प्रभाव होता है ना लोकल लीडर का, उसको यादवों ने भी वोट किया है रामकृपाल यादव के वजह से। तो इस गलतफहमी से, इस झूठ से दुनिया को बाहर निकालिए और बताइए दरबारी पत्रकारिता की सच्चाई। ये क्यों ऐसा कहना चाहते हैं? कल ये स्टेटमेंट आता है मीडिया में कि नीतीश कुमार और मोदी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब तो हार चुके हैं। अब हार चुके हैं, मेहनत किए थे जमीन पे। मैं जानता हूं पत्रकारों को सवाल कैसे रखे जाते थे। जो जदयू या बीजेपी की कंस्टिट्यूएंसी में है, विधायक हैं, सवाल ऐसे रखे जाते थे। लोगों ने मुझसे बताया कि भैया दिल्ली के कुछ पत्रकार जो हैं वो जानबूझ के आरजेडी के तरफ के सवाल ज्यादा पूछ रहे हैं ताकि हम बता ही ना पाए कि हमारे सांसदों ने क्या विकास किया है, हमारे विधायकों ने क्या विकास किया है। मैनिपुलेटिव क्वेश्चनिंग। और मैं खुलेआम नाम लूंगा, उसमें एक बड़ा पोर्टल है, लल्लन टॉप न्यूज चैनल है, उसने बिहार में आरजेडी के लिए पत्रकारिता की, मैं इल्जाम लगाता हूं। कई वीडियो दिखा दूंगा मैं, जानबूझ करके मैनिपुलेटिव क्वेश्चंस किए गए। क्या ये पत्रकारिता थी? झूठ बोलते हो तुम लोग। पत्रकारिता नहीं है। आप बाकी इसको कुछ भी नाम दे दो, आप खुद को पीआर एजेंसी के तहत ट्रीट कर रहे हो। यह पत्रकारिता नहीं है। हारने के बाद जिस प्रकार से राजदीप हो या रवीश हो, लोगों के चेहरे बता देते हैं कि आप खुश हो रहे हैं या हंस रहे हैं, जीत का क्या असर पड़ता है वो बता देता है चेहरा। इस प्रकार की घटिया और निम्न स्तर की पत्रकारिता हुई है बिहार इलेक्शन में और आगे जारी है। इसीलिए मैं कहता हूं आप रिपब्लिक को सही ढंग से पकड़े रहिए। रिपब्लिक जैसा न्यूज चैनल शायद भारत के 70 साल की आजादी के बाद एक राष्ट्रवादी न्यूज चैनल पैदा हुआ है। वरना हमने देखा है जो आज बड़े बड़े पत्रकार बन रहे हैं ना, चाहे वो एन राम हो द हिंदू के, इन लोगों ने क्या पत्रकारिता की है। अब एक नया ट्रेंड चल रहा है, दिवाली आ रही है ना, उस पर भी बात कर ले। दिल्ली के ये दरबारी पत्रकार अब दिवाली पे रोना शुरू कर चुके हैं। अच्छा, बहुत प्रदूषण है भाई, दिवाली का भी एक भी पटाखा नहीं फूटा और आप दिल्ली में प्रदूषण का हालत देख लीजिए, स्मॉग का हालत देख लीजिए। इसके लिए दिवाली के पटाखे कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? और ये क्या लॉजिक है? जो दिवाली के पटाखे जिम्मेदार होते हैं वो न्यू ईयर में वही पटाखे सेकुलर पटाखे हो जाते हैं क्या? इस देश में ईद में वही पटाखे सेकुलर हो जाते हैं क्या? शादियों में पटाखे जो फूटते हैं वो सेकुलर हो जाते हैं क्या? किस प्रकार से भारत के कल्चर और रिचुअल्स पे प्रहार कर रहे हैं ये लोग, आपको समझ में आ रहा है? आपको एक छोटा सा बात बताते हैं। अच्छा, राखी बंधवाने जा रही हो अपने भाई से, राखी बांधने जा रही हो भाई को। हे भगवान, ये पितृ सत्तात्मक ब्राह्मण समाज, ये क्या देन है? राखी, क्या तुम लड़कियों के खुद की अपनी रक्षा नहीं कर सकती? सैकड़ों लाखों रेप हो रहे हैं पूरे देश में, अगर वो अकेले रक्षा कर पाती ना। और भाई क्यों जरूरी होता है? इसके लिए पितृ सत्तात्मक कोई बातें सही नहीं है। इसके लिए वास्तविकता यह है कि एक मर्द का शारीरिक बल कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, यह मानव संरचना है। और अगर भाई अपनी बहन की रक्षा करता है तो उसमें पितृ सत्तात्मक वाली कौन सी बात है? कहां से कोई बात है?
ऐसा भाई सबको दे जो अपनी बहन को रेप से बचा पाए, हत्या से बचा पाए, बलात्कार से बचा पाए। शर्मनाक है। पर भारत के रिचुअल्स पे जो है आघात करना है। ओ माय गॉड, कलर्स, डर्टी मैन, कम ऑन। खराब हो जाते हैं भाई, स्किन खराब हो जाता है। यही लोग स्पेन में जब टमाटर के साथ एक दूसरे को मारते हैं, वाह मैन, awesome। ये लोग इतने हिपोक्रेट हैं कि चुनावों में जब ब्लू कलर का अपनी जीत पे और हरा कलर का रंग लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अमेजिंग, क्योंकि इससे स्किन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कांग्रेस जीती है, हरे रंग का गुलाल लगाओ भाई। बट वही लोग होली में अब बाप रे बाप, कलर लगा रहे हो, खराब हो जाएगा। पानी की बर्बादी कर रहे हो, और पानी की बर्बादी आईपीएल के नाम पे जबरदस्त हो रही है। एक ग्राउंड में आईपीएल जैसे आयोजन पे कितना पानी बर्बाद होता है, बचाने की जरूरत नहीं है। होली में लेकिन होली खेलने से कुछ लीटर, क्यों भाई, क्या परेशानी है तुमको? हिंदू त्योहारों पे ही क्यों परेशानी है? मैं बताता हूं। हिंदू त्योहारों पे नहीं, इनकी असल परेशानी हिंदुओं से। और अब भी अगर हिंदू नहीं समझे तो सीमांचल का चिकन नेक देख लो, किस प्रकार से 5 के 5 जीते हैं। कोई दोगला सेकुलरिज्म की बात नहीं करेगा, नहीं करेगा। इस देश का बांग्लादेशी रोहिंग्या जो बसाए थे अपने लिए किसी जमाने में, कांग्रेसी और राजद वालों ने, उनको वोट नहीं मिला, वोट मिला एमआईएम को। वही प्रवासी बांग्लादेशी हैं और जो सीमांचल के एरिया में जा बसे हैं, जो अब वही जीजे हैं जिनको बसाने के लिए एनटीसीए के नाम पे पूरे देश में लॉकडाउन किए थे, ये वही लोग हैं। आज एमआईएम को वोट दिया ना, इसीलिए सावधानी ही बचाव है, सतर्क रहिए। अगर अब भी बिहार वासी नहीं संभले, और तुम हिंदू बहुत बटे हो, इस इलेक्शन में साबित हुआ है, इसी प्रकार से बढ़ते रहना तो एक एक लकड़ी तोड़ देंगे और ये देश बहुत करीब है, बहुत करीब है गजवाए हिंद के। जय श्री राम।